आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, उसके और केंद्र सरकार का टकराव कई सारे मसलों पर है। उसमें एक जो बड़ा मसला है वो ये भी है कि एलजी ताकतवर होंगे या दिल्ली की चुनी हुई सरकार ताकतवर होगी, किसके पास सत्ता होगी, कौन फैसले ले सकता है। तो सीटीडी का जो संशोधन कानून है उसके तहत अब ये तय होना है कि दिल्ली में चलेगी किसकी। ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस मामले में हाँ भरी है, यानी कि वो सुनवाई करेंगे। संशोधन संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सिंघवी साहब ने इस मामले में वकालत की है और बहुत सारी चीज़ों को देखना बाकी है कि ये मसला बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका कोई ना कोई बड़ा इलाज करना होगा, यानी कि कोई ऐसा नियम बनाना होगा ताकि बार बार जाना ना पड़े किसी भी सरकार को, चुनी हुई सरकार को। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं। आशीष, इस मसले को समझाएं और ये भी कि दलीलें क्या क्या दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से। ये मसला सीधे सीधे अभिषेक अधिकारों को लेकर लड़ाई है। एलजी के अधिकार कहां पर खत्म होते हैं और कहां से शुरू होते हैं और दिल्ली सरकार के क्या क्या अधिकार हैं। हमने देखा था 2018 में एक बहुत बड़ी लीगल बैटल चली थी जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ में ये मामलों की सुनवाई हुई थी। तो यहाँ पर सुनवाई के बाद एक फैसला आया था 2018 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था कि जमीन दिल्ली के भीतर, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये तीनों एलजी के डोमेन में है। दिल्ली सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी को जो चीजें हैं उसमें दिल्ली सरकार की बात होगी और एलजी डे टू डे अफेयर्स में, रोजाना के कामकाज में, प्रशासन में दखल नहीं देंगे बहुत ज्यादा। और किसी बड़े मुद्दे पर अगर दोनों के बीच में असहमति बनती है तो एलजी इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। इसके बाद सर्विसेज का मुद्दा था कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, लेकिन उस पर 2 जजों के बेंच को वो मामला भेजा गया था। उनमें दोनों जजों में सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा वो मुद्दा अब तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर अभी मार्च में केंद्र सरकार एक GNCTD एक्ट लेके आई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, उसमें संशोधन कर दिया और मार्च में वो लागू हो गया। और संशोधन के तहत कहा गया कि दिल्ली में दिल्ली सरकार का जो मतलब होगा वो एलजी होगा, उपराज्यपाल होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली के कामकाज में, सरकार के कामकाज में ये दखल है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से बनाई हुई सरकार है और उसके अधिकारों की लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खुद खींची है। तो इसलिए उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। हर केस की फाइल एलजी तक नहीं जानी चाहिए। तो ये बड़े मुद्दे लेकर दिल्ली सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ये जो संशोधन किया गया। और इसके साथ साथ ये जो संविधान में जो अनुच्छेद 239A जोड़ा गया था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए भी, उसके भी विपरीत है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। तो आज दिल्ली सरकार ने मांग की कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से दिल्ली में शासन करना मुश्किल हो गया है दिल्ली सरकार के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा है वो इसे लिस्ट करेंगे जल्दी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई भी होगी और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर कानूनी कटघरे में आमने सामने होंगे। जी। और केंद्र की सरकार की तरफ से कुछ आज हुआ या सिर्फ दिल्ली की सरकार की तरफ से सिंघवी साहब ने वकालत की? जी देखिए, आज सिर्फ उन्होंने मेंशन किया था, आज कोई सुनवाई नहीं थी। अभिषेक सिंघवी साहब ये बता रहे थे कि इस केस की जल्दी सुनवाई कीजिए। इस तरीके से रोजाना सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग होती है। चीफ जस्टिस के सामने पर अपना केस रख सकते हैं कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत है। तो केंद्र सरकार को नोटिस होगा, उसके बाद केंद्र सरकार आकर अपना जवाब दाखिल करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था कि शायद सुनवाई शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मेंशनिंग हुई है, यानी कि सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मसला रखा गया था और उस मसला रखने में भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया है कि वो इस मामले को देखेंगे, लिस्ट करेंगे, यानी इस पर जल्द सुनवाई की उम्मीद बनती है।